नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं 85 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन का यहाँ पे अभ्यास करेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी स्किल टेस्ट के लिए बेहद लाभकारी होगा। सभी को डिक्टेशन लिखना है, उसको रीडिंग करना है, देन ट्रांसक्राइब करना है। पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर सारा पीडीएफ आपको अवेलेबल मिल जाएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, नहीं तो आप टेलीग्राम में जाकर स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते चलिए एक बार इसमें आए हुए कठिन शब्दों का अभ्यास कर लेते हैं, ताकि डिक्टेशन के दौरान आपके हाथ ना रुकें। मान्यवर, माँ और चाहे तो ला लगा सकते हैं, वाह को दुगना कर देंगे, मान्यवर हो जाएगा। मान्यवर, विनम्रता पूर्वक, संदर्भ, किलोमीटर, अन्वेषण, हमारी सरकार, हमारा हमारी का सब चिन्ह होता है ना, उसी में सरकार जोड़ देंगे, हमारी सरकार। स्वाभाविक रूप से, स्वाभाविक लिखेंगे, रा और सा से काट देंगे तो रूप से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। चाहे रूप से किसी कोई भी आए, स्वाभाविक रूप से, पारंपरिक रूप से, जब भी आए रा सा से काट के आप बना सकते हैं। राष्ट्रहित, नवीनीकरण, जन धन योजना, आदिवासियों, पर्यावरण, राजस्व, अपराधियों, हस्तक्षेप, हा लिखा है और अस्त का चाप यहाँ पे छोटा सा बना है, हस्त हो गया, सेप लिखा है, हस्त उसमें हा और अस्त का चाप दोनों लगा है, ठीक है। हस्तक्षेप, प्रावधान, माननीय उपाध्यक्ष, संसदीय कार्य मंत्री, गंभीरता, न्यायालय, स्वीकृति, अधिकार, इसके संबंध में, भ्रष्टाचार, उच्च न्यायालय, माइनिंग, माँ में आई लगा है, आई और ना कांकड़ा लगाते हुए गा लिखा गया है, तो माइनिंग आप पढ़ सकते हैं, या जो भी आपको उचित लगे उसको कर सकते हैं। आउटलाइन आप वही प्रयोग करिएगा जो आप आसानी से लिख सकें और पढ़ सकें। तो चलिए डिक्टेशन रेडी। 5 सेकेंड टेस्ट डिक्टेशन है, सभी लोग ट्रांसक्राइब करेंगे। स्टार्ट। मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों से विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि कल मैंने आप सब लोगों को सुना और आज भी मैंने आप लोगों की बातों को सुना। मैं अब जो बोलने जा रहा हूँ उसमें आप सभी की बातों का संदर्भ आ जाएगा। इसके बाद भी अगर कुछ शेष रह जाएगा तो मैं उसका उत्तर भी आपको दूंगा। आप मेरी बात को गौर से सुनिए। कई सदस्यों ने खनन को लेकर चिंता व्यक्त की है। मैं इस बात से सहमत हूँ और आपकी चिंता से सरकार भी अवगत है। हमारे देश में खनन का संभावित क्षेत्र लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर है। आज जो माइनिंग हो रही है वह लगभग 1% ही है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा क्षेत्र में माइनिंग नहीं हो रही है, या हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में अन्वेषण ही नहीं हुआ है। हमारी सरकार ने यह विचार किया है कि अन्वेषण के काम में हम तेजी लाएंगे और इस ओर ध्यान देंगे। हमारी अन्वेषण की क्षमता इसलिए कम है क्योंकि सरकार उस पर खर्च नहीं कर पा रही है। कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि इसमें पट्टे की अवधि को राष्ट्रहित में कम किया जाना चाहिए। स्वाभाविक रूप से पहले भी इसे 50 वर्ष करने की ही भावना थी। हमने इसमें कोई नई बात नहीं की है। नवीनीकरण के लिए पहले हितधारक को संबंधित कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन हमने उस नवीनीकरण की
प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है। अब किसी भी प्रकार के नवीनीकरण के लिए लोगों को चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। महोदय, आप सबको ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 0 बैलेंस पर खाता खुलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी 10,000 करोड़ रुपए देश की जनता ने उन खातों में जमा किए। हम लोगों ने इसमें राज्य सरकार को अधिकार देने का मन बनाया है। हमने कहा है कि राज्य सरकार खनन की नीति के लिए अपने नियम बना ले और अपनी योजना बना ले। अब स्वीकृति के लिए उसको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। इस प्रकार से भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास भी हम लोगों ने किया। इस पूरी प्रक्रिया में जो विलंब होता था, अब उसकी भी समाप्ति होगी। हम लोगों ने इसे ध्यान में रखते हुए यह कोशिश की है। मान्यवर सभी इस बात को जानते हैं कि जहाँ खनिज है वहाँ जंगल है और वहाँ हमारे जनजाति के भाई निवास करते हैं। उनकी चिंता आज तक कभी नहीं की गई। संशोधन के माध्यम से इसमें राजस्व का पैसा जाएगा और यह एक बहुत बड़ी राशि होगी। यह राशि उस क्षेत्र में खनन से प्रभावित व्यक्ति और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए खर्च होगी। हम उस प्रभावित क्षेत्र के आवश्यक कार्यों के लिए इस राशि का प्रावधान कर रहे हैं। हमारी सरकार गरीब और आदिवासियों के हितों का पूरा ध्यान रख रही है और इसी भावना को प्रकट करता है। महोदय, अवैध खनन का मामला आप सब लोगों के ध्यान में है। पिछले दिनों उच्च न्यायालय को भी इस मामले में निर्णय देने पड़े। भ्रष्टाचार के कारण पूर्व में जो बदनामी हुई उसको भी हमारी सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है। अवैध खनन के सिलसिले में 2 वर्ष की सजा का प्रावधान था। हमने इस सजा को बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया है। अवैध खनन के मामले में पहले जो जुर्माना था उसकी राशि को 20 गुना कर दिया गया है। यह अपने आप में एक बड़ी राशि है। इस प्रकार के मामलों को शीघ्र निपटारा हो सके, इसे ध्यान में रखकर विशेष न्यायालय बनाए जाने के लिए भी हम लोगों ने प्रावधान किए हैं। इससे अवैध खनन के मामले जल्दी से जल्दी निपट सकेंगे। अपराधियों को सजा दी जा सकेगी। अवैध खनन पर रोक लगेगी और हमारे जो संसाधन हैं उनका ठीक प्रकार से उपयोग सरकार और देश के हित में होगा। एक माननीय सदस्य ने यहाँ यह बात कही कि केंद्र सरकार
कुछ मामलों में संघीय ढांचे का सम्मान नहीं कर रही है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर इसी एक्ट में हम देखें तो स्वीकृत का अधिकार हमने राज्य सरकारों को दिया है। हमने खनिजों की संख्या को पहले की अपेक्षा दोगुना करने का काम किया है। हमने इसके संबंध में राज्यों को अधिकार दिया है। यह सच है कि केंद्र सरकार ने कुछ मामलों में निर्देश देने की शक्तियां अपने पास रखी हैं। ये शक्तियां हस्तक्षेप करने की नीयत से नहीं रखी गई हैं। हम राज्य सरकार के किसी भी काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि हर प्रकरण का एक निश्चित समय सीमा के अंदर निर्णय होना चाहिए। इसलिए इस बात को ध्यान में रखकर कुछ ऐसे प्रावधान हमने इसमें किए हैं। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले आपका आभार व्यक्त करता हूं कि इस महत्वपूर्ण बिल पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं बहुत ध्यान से सत्ता पक्ष के तमाम वक्ताओं की बात सुन रहा था, लेकिन मैं अभी तक यह नहीं समझ पाया हूँ कि इनका कौन सा वक्तव्य ऐसा है जो अंतिम है और इनकी नज़रों में सही है। माननीय मंत्री जी ने इस सदन में कहा कि हम सबको विश्वास में लेकर सबकी राय लेकर इस काम को करेंगे, तो दूसरी ओर माननीय संसदीय कार्य मंत्री सदन से यह कहकर चले जाते हैं कि बहुमत का जो निर्णय होगा वही निर्णय मान लिया जाएगा। स्टॉप। धन्यवाद। ओके दोस्तों, आप लिस्ट प्रैक्टिस है, सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे 85 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से।